आइए बच्चों, आज हम मिश्रित भिन्नों के घटाव के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 सही 1/2। यहाँ पर 2 पूर्ण संख्या है और 1/2 अधूरी संख्या है। पूर्ण संख्या और अधूरी संख्याओं से मिलकर के जो भी भिन्न बनती है उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पे पहले हम विद्यालय की जो मेथड होती है उससे हम घटाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 और 1 यानी कि 5/2 माइनस 4 एकम 4 और 1 5/4। फिर इसका लसा लेते हैं तो यहाँ पे लसा कितना आएगा आपका 4, यानी कि 4 लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 4 लाने के लिए आप 2 से गुणा करेंगे तो इसे भी 2 से करेंगे। तो 5 दूनी 10 माइनस, और यहाँ पे 4 पहले से है आपका लसा, इसलिए यहाँ पे 5 का 5 रहेगा। 10 में से 5 घटेगा, हो गया 5/4। अगर इसको हम मिश्र भिन्न में सही कन्वर्ट करें तो 1 सही, क्योंकि 4 एकम 4 और 1 बच जाएगा, यानी 4 सही 1/4। तो ये आपका इन दोनों संख्याओं का मिश्रित भिन्नों का घटाव आ गया। अब आइए इसे हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं। 2 सही 1/2। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये 8 क्यूब की मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूब की एक रॉड बनाई है। तो पहले यहाँ पे ये पूरी एक इकाई है, या एक संख्या मान सकते हो आप, पूर्ण संख्या मान सकते हो। अब यहाँ पे 1/2, 1/2 का मतलब समझ लीजिए, 1/2 का मतलब इस पूरे 8 का आधा मतलब हो गया 4, यानी कि यहाँ पे हमारा निकल के आया 1/2 का मतलब हो गया 4 क्यूब। जो हमारे इसके जो क्यूब है वो 4। अब 1/4 को समझ लीजिए 1/4, यानी इसके जो 8 क्यूब है उसके 4 हिस्से कर दीजिए, यानी दो के 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा और 4 हिस्सा। उसमें से 1 हिस्सा ले लीजिए, यानी कि 2। जो आपका भिन्न 1/4 है वो इसमें 2 क्यूब के बराबर आ जाएगा। 2 क्यूब का मतलब हो गया 1/4। अब देखिए हमें प्रैक्टिकली घटाना क्या, 2 सही 1/2। तो देखिए ये तो 2 हो गए, 2 तो ये हो गए। अब 1/2 यानी कि तीसरी रॉड का 1/2 यानी कि आधा। यहाँ पे 8 है तो 8 का आधा कितना हो गया 4। ये आपका 1/2 हो गया, यानी कि ये जो मेरी भिन्न आई वो 2 सही 1/2 आ गई, यानी कि 2.5 आ गई। अब इसमें से मुझे 1 सही 1/4 घटाना है। तो एक तो पूरी रॉड जाएगी, तो एक तो पूरी ये घट गई। अब जो ये शेष बचा इसमें से मुझे 1/4 घटाना है। 1/4 का मतलब कितने क्यूब घटाने, 2, यानी कि इसमें से 2 हटा दीजिए तो ये आपका 1/4 हो गया। तो ये 1 और ये 1/4, तो आपका कितना है 1 सही 1/4। इस प्रकार से इन दोनों का हल 1 सही 1/4 आएगा। मैं समझता हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।